नमस्कार दोस्तों, मन्नू शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 90 शब्द प्रति मिनट ठीक 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। कहा जाता है जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की पहचान उसके ज्ञान से होनी चाहिए, किसी अन्य आधार पर नहीं। किंतु जाति आधारित व्यवस्था ने एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न बना दिया है। यूं तो भारत में प्राचीन काल में कर्म आधारित जाति व्यवस्था को अत्यंत उपयोगी सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखा गया, लेकिन समय के साथ साथ कर्म आधारित जाति व्यवस्था जन्म आधारित सामाजिक व्यवस्था की संकीर्ण रूढ़ियों से जकड़ गई और फिर धीरे धीरे सामाजिक विखंडन की ऐसी प्रक्रिया आरंभ हुई कि किसी युग में समाज को जोड़कर परस्पर पूरक बनाने तथा राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से सामाजिक एकता को सुदृढ़ बनाए रखने की जो व्यवस्था की गई थी, वही समय बीतने के साथ अनुपयोगी सिद्ध होने लगी। कुछ ऐसी कुरीतियों एवं कुप्रथाओं ने जन्म लिया जो समाज द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के कारण पनपी और उनके उल्लंघन को समाजों के इन तथाकथित कर्णधारों ने दंडनीय अपराध घोषित कर दिया। सामाजिक बहिष्कार का दंड विधान और समाज से बहिष्कृत होने का भय किसी मुस्लिम को हिंदू से या हिंदू को मुस्लिम से या फिर एक जाति के सदस्य को किसी अन्य जाति के सदस्यों से प्रेम या विवाह करने से रोकता है। एन के दत्त ने अपनी पुस्तक ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्टेस ऑफ इंडिया में जाति को परिभाषित करते हुए लिखा है, जाति जन्मगत आधार पर सामाजिक संरक्षण और खंड विभाजन की एक गतिशील व्यवस्था है जो अपने सदस्यों पर खान पान, विवाह, पेशा व सामाजिक सहवासों से संबद्ध अनेक या कुछ प्रतिबंध लगाती है। संभवतः मानव समाजों में स्त्रीकरण का विकास वंशागत और सामाजिक दोनों कारणों से हुआ है। वंशागत स्त्रीकरण जातिगत स्त्रीकरण है, जबकि सामाजिक स्त्रीकरण गैर जातिगत स्त्रीकरण। वंशागत स्त्रीकरण से दो भिन्न समाजों के विलय का बोध हो जाता है। जब एक जाति समूह दूसरे जातीय समूह या समूहों पर स्थायी रूप से न्यूनाधिक प्रबल हो जाता है, तो वंशागत स्त्रीकरण निर्मित हो जाता है। भारत में हिंदू जाति व्यवस्था इसी प्रकार के स्त्रीकरण का उदाहरण है। हिंदू समाज भारत की आदिकालीन जातियों और आर्य जातियों के विलय से बना है। सामाजिक स्त्रीकरण में एक समाज के अंतर्गत पद स्तरों की एक व्यवस्था विकसित होती है। धर्मशास्त्र के अनुसार हिंदू समुदाय को गुण एवं कर्म के आधार पर 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। भारतीय समाज परंपरागत रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों में विभक्त माना जाता है। श्रीमद्
भगवत गीता में भी गुण व कर्म के आधार पर समाज को 4 वर्णों में बांटे जाने का उल्लेख किया गया है। समय के साथ साथ इन्हीं 4 वर्णों में से असंख्य जातियों का उद्भव हुआ। भारतीय सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करने के क्रम में प्रसिद्ध समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवास ने वर्ण प्रारूप एवं जाति प्रारूप की अवधारणा सामने रखी, जहां वर्ण प्रारूप पाठ्यमात्मक है वहीं जाति प्रारूप संदर्भात्मक पाठ्यतात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत हम उपरोक्त 4 वर्णों की मुख्य विशेषताओं के आधार पर विभिन्न जातियों के एक सामान्य स्त्रीकरण की पहचान करते हैं, जबकि किसी जाति विशेष की विशिष्ट विशेषताओं एवं सामाजिक स्त्रीकरण में वास्तविक स्थिति की पहचान के लिए हमें जाति प्रारूप संबंधित संदर्भात्मक दृष्टिकोण का सहारा लेना पड़ता है, जो सटीक एवं प्रासंगिक है। धन्यवाद दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करें।